नियोग प्रथा क्या है? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट और किताबों से ली गई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम केवल आपको नियोग प्रथा के बारे में जानकारी प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ दिनों पहले दक्षिण भारत के प्रख्यात लेखक पेरुमल मुरुगन अपनी एक किताब को लेकर विवादों के साए में घिरे हुए थे। यह विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख डाला, मर गया पेरुमल मुरुगन। उनके साथ जुड़ा यह विवाद उनके उपन्यास मधोरबगन से जुड़ा है, जिसका संबंध थिरुचेंगोड़े शहर स्थित अर्धनारीश्वर मंदिर में होने वाले धार्मिक उत्सव नियोग से संबंधित है। उनके उपन्यास की नायिका यह जानती है कि उसका पति कभी संतान को जन्म नहीं दे पाएगा, इसलिए वह अपने पति की मर्जी के बिना ही संतान को जन्म देने के लिए नियोग का सहारा ले लेती है। इस घटना में विवाद इस बात को लेकर है कि कैसे कोई स्त्री पति की इच्छा के विरुद्ध जाकर नियोग को अपना सकती है। नारीवादी लोग इस विरोध को स्त्री स्वतंत्रता के खिलाफ मान रहे हैं, वहीं परंपरावादी लोग इस उपन्यास को धार्मिक परंपराओं पर गहरा आघात करार दे रहे हैं। खैर, हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की बहस का हिस्सा बनकर सही या गलत जैसे निष्कर्षों पर पहुंचने का नहीं है। हम तो बस आपको भारत की इस प्राचीन परंपरा नियोग से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्राचीन प्रथा के अनुसार अगर कोई विवाहित स्त्री किसी कारणवश संतान उत्पत्ति करने और वंश को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो वह स्वतः ही उसके पति को दूसरे विवाह की अनुमति दे सकती है। यह अनुमति उसे सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक तीनों ही क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाती थी। हालांकि वर्तमान समय में कानून की सख्ती के बाद ऐसा करना अब इतना आसान नहीं रह गया है, लेकिन एक दौर था जब स्त्री को या तो केवल भोग विलास की वस्तु माना जाता था या फिर वंश को आगे बढ़ाने का एकमात्र साधन। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई पुरुष वीरहीन या नपुंसक है तो उसकी पत्नी को संतान के जन्म के लिए एक अन्य विवाह की अनुमति तो नहीं दी जाती थी, लेकिन गर्भधान करने के लिए एक समगोत्रीय पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की सुविधा जरूर उपलब्ध कराई जाती थी। इस सुविधा को नियोग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ किसी भी प्रकार के यौन आनंद से ना होकर सिर्फ और सिर्फ संतान को जन्म देने से है। नियोग के लिए किस पुरुष को चुना जाएगा, इसका निर्णय भी उसके पति द्वारा ही किया जाता था। नियोग भारतीय समाज में व्यापक एक बेहद प्राचीन परंपरा है, जिसकी उपस्थिति रामायण से लेकर महाभारत काल तक मिलती है। आज भी बहुत से भारतीय समुदायों में नियोग द्वारा संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया को पूरी धार्मिक परंपरा के अनुसार अपनाया जाता है। सर्वप्रथम नियोग को मनुस्मृति में उल्लेखित किया गया था, जिसके अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जब पति की अकाल मृत्यु या उसके संतान को जन्म देने में अक्षम होने की अवस्था में स्त्री अपने देवर या फिर किसी समगोत्रीय उच्च कुल के पुरुष के द्वारा गर्भ धारण करती है। स्त्री अपने पति की इच्छा और अनुमति मिलने के बाद ही ऐसा कर सकती है। ऐसा नहीं था कि यह सिर्फ पत्नी की इच्छा पर निर्भर करता था, यह पति की इच्छा पर निर्भर होता था। सामान्य हालतों में वह बस एक ही संतान को जन्म दे सकती है, लेकिन अगर कोई विशेष मसला या कोई विशेष परिस्थिति है तो वह नियोग के द्वारा 2 संतानों को जन्म दे सकती थी। नियोग के द्वारा जन्म लेने वाली संतान नाजायज होने के बावजूद भी जायज कहलाती है, पर उस पर उसके जैविक पिता का कोई अधिकार ना होकर उस पुरुष का अधिकार कहलाया जाएगा जिसकी पत्नी ने उसे जन्म दिया है। नियोग की प्रक्रिया तमाम शर्तों के बीच बंधी होती थी, जैसे कि कोई भी महिला नियोग का प्रयोग केवल संतान को जन्म देने के लिए ही कर सकती है, न कि यौन आनंद के लिए। नियोग के लिए नियुक्त किया गया पुरुष धर्म पालन के लिए ही इसे अपनाएगा। उसका धर्म स्त्री को केवल संतान उत्पत्ति के लिए सहायता करना होगा। संतान के उत्पन्न होने के बाद नियुक्त पुरुष उससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेगा। आपको बता दें कि नियोग से पहले संबंधित स्त्री और नियुक्त किए गए पुरुष के शरीर पर घी का लेप लगा दिया जाता था, ताकि उनके भीतर किसी भी प्रकार की वासना जागृत ना हो सके।
भारतीय पौराणिक इतिहास में नियोग की महत्ता को इस बात से बेहतर समझा जा सकता है कि जिस प्रकार रामायण के बिना एक आदर्श जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार नियोग के बिना महाभारत की कल्पना कर पाना असंभव है। महाभारत में विचित्र वीर्य की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उसकी दोनों पत्नियों अंबिका और अंबालिका नियोग का सहारा लेकर संतान को जन्म देती हैं। इस प्रक्रिया के लिए वेद व्यास को नियुक्त किया जाता है। धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म नियोग विधि द्वारा ही हुआ था। इसके अलावा अपने पति पांडु के संतान को जन्म देने में अक्षम होने की अवस्था में उसकी पत्नी कुंती नियोग के जरिए पांडवों को जन्म देती है। इस नियोग में नियुक्त किए गए पुरुष विभिन्न देवता थे, जिनका आह्वान करके कुंती ने अपने पुत्रों को जन्म दिया। कुंती के अलावा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी नियोग के सहारे ही नकुल और सहदेव को जन्म दिया था। पौराणिक कहानियों के प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक की किताब द प्रेग्नेंट किंग में सूर्यवंशी राजा युवनाथ की कहानी दर्शाई गई है, जो 3 पत्नियों के बावजूद संतान को जन्म नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में युवनाथ के महल में नियोग के द्वारा संतान को जन्म देकर वंश को आगे बढ़ाने की बात उठने लगी थी। महाभारत और रामायण काल से इतर भारत के इतिहास में कुछ ऐसे पन्ने भी दफन हैं जो भले ही नियोग से जुड़े रहे, लेकिन पुरुषत्व पर चोट ना पहुंचे, इसलिए उन कहानियों को दबा दिया गया। कई ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने खुद अक्षम होने की हालत में अपने बेहद विश्वसनीय सहयोगी या सेवक को नियोग के लिए नियुक्त किया था। भारतीय समाज में संतान को जन्म देना पुरुष के मान सम्मान और उसके पुरुषत्व से जुड़ा है, इसलिए नियोग के लिए नियुक्त किया गया पुरुष पूरी तरह से विश्वसनीय होता था, ताकि इस बात का खुलासा किसी भी रूप में ना हो सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके पुरुषत्व को ठेस पहुंचेगी। नियोग विधि के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जैविक पिता के नहीं, बल्कि अपनी जैविक माता के पति के वंश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सिर्फ ऐतिहासिक कहानियों में ही नहीं, कई फिल्मी कहानियों और उपन्यासों द्वारा भी नियोग को दर्शाया गया है। एक लव्य फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक किरदार निभाया है जो अपने मालिक के कहने पर नियोग के लिए राजी हो जाता है। सैफ अली खान ने उनकी नियोग से उत्पन्न हुई संतान का पात्र भी निभाया है। इसके अलावा मराठी फिल्म अनाहत भी नियोग प्रथा पर ही आधारित थी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको नियोग पद्धति के बारे में पूर्ण ज्ञान मिल गया होगा। अगर आपके मन में कोई संशय, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि मैं आपके प्रश्न का तर्कपूर्ण उत्तर दे सकूं। मिलता हूं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।